सभी दोस्तों को राधे राधे। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर व्यासी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नंदगांव में और आज मैं आपको नंदगांव में स्थित सभी स्थानों के दर्शन कराने वाला हूँ और यहाँ की संपूर्ण जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ नंद भवन के। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंदगांव एक ऐसा गांव जो दिखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसी गांव में भगवान श्री कृष्ण ने एक लंबा समय बिताया और यहाँ अनेकों लीलाएं की। नंदगांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा जंक्शन आना होगा और यहाँ आने के लिए आपको भारत के लगभग हर एक कोने से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। मथुरा से नंदगांव की दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर है। नंद भवन नंदीश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जैसे ही आप भवन में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सामने ही एक बड़ा सा मंदिर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर तरफ राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है और मंदिर के गर्भगृह में आपको नंद बाबा, माता यशोदा, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। और मंदिर के बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे नंदेश्वर महादेव जी के भी दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो नंदेश्वर महादेव जी के। तो मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद बिल्कुल साइड में यहाँ पे मंदिर की एक परिक्रमा दी गई है। तो जब भी आप मंदिर के दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद मंदिर की एक परिक्रमा जरूर लगाएं। तो आप जब भी मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलो तो बाहर निकलने के बाद बिल्कुल साइड में आपको परिक्रमा के लिए रास्ता दिया गया है। तो जब भी आप मंदिर में दर्शन करें तो मंदिर की एक परिक्रमा जरूर लगाना। जब यहाँ पर नंदगांव की प्रसिद्ध लठमार होली होती है तो यह मंदिर का पूरा प्रांगण होली के रंगों से भर जाता है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। तो चलिए अभी मैं आपको मंदिर की छत पे लेके चलता हूँ और वहाँ से दर्शन कराता हूँ। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करती हो तो आपको मंदिर में प्रवेश करने पर आपको कुछ इस तरीके का प्रांगण देखने के लिए मिलता है और बिल्कुल सामने ही आपको मंदिर के मुख्य विग्रह के दर्शन हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे पिलर्स लगे हुए हैं मंदिर के अंदर और यही मंदिर का प्रांगण है। और जब यहाँ पे होली होती है, बेसिकली लठमार होली, तो उस समय ये पूरा प्रांगण है ये भक्तों से भर जाता है और यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से होली मनाई जाती है। और मंदिर की छत से आपको नंदगांव को एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। गोकुल में कंस के अत्याचारों से परेशान होकर नंद बाबा अपने परिवार और समस्त ग्वालों के साथ इसी स्थान पर बस गए, जिसे नंदेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी की चोटी पर ये महल बना हुआ है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ रहा करते थे और यहीं पर उन्होंने अपने बचपन का एक लंबा समय बिताया। इस मंदिर के छत से नंदगांव को बहुत ही सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए एक पहाड़ी का रूप धारण किया था, तो ये वही पहाड़ी है। तो यहाँ पे आपको मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा और नंद बाबा के साथ साथ बलराम जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये थे यहाँ के दर्शन और पूरी जानकारी। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अन्य और स्थानों के। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है आशीश्वर महादेव मंदिर, जो कि नंद महल से 1.5 किलोमीटर दूर बरसाना नंदगांव रोड पर स्थित है। तो चलिए इस मंदिर में अंदर चलते हैं और इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो मंदिर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड में ही दर्शन हो जाते हैं हनुमान जी के। मंदिर में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही आपको यहाँ पे आशीश्वर महादेव जी के भी दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और मंदिर में बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे आशीश्वर महादेव जी के दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इनको यहाँ पे ब्रज के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। चलिए अभी मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ पे भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन के लिए 3 रात और 3 दिन तक आस लाकर बैठे रहे। तो चलिए मैं आपको उस स्थान की ओर लेकर चलता हूँ। अभी आप दर्शन कर रहे हो आसना कुंड के और कहा जाता है कि भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन के लिए 3 रात 3 दिन तक इसी स्थान पर बैठे रहे, जब तक उनको उनके दर्शन नहीं हो गए। चलिए अभी मैं आपको आसना कुंड के जल का आचमन कराता हूँ और आप भी इस वीडियो के माध्यम से मानसिक रूप से इस कुंड के जल का आचमन कर सकते हैं। जय हो आशीश्वर महादेव। इस स्थान की लीला कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत से नंदगांव बालकृष्ण के दर्शन के लिए आए, लेकिन माँ यशोदा उनके भस्मधारी रूप को देखकर डर गई और उन्होंने
उनको बाल कृष्ण ने मिलने नहीं दिया, तो वो इस स्थान पर आकर 3 दिन और 3 रात बाल कृष्ण के दर्शन की आस में बैठे रहे। इसलिए इस स्थान को आशना कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि आशीश्वर महादेव मंदिर के पीछे ही बना हुआ है। तो चलिए, ये थे यहाँ के दर्शन और यहाँ की जानकारी। तो चलिए अभी चलते हैं अपने अगले स्थान पे और वहाँ के दर्शन कराते हैं और उस स्थान की जानकारी देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है टेर कदम, जो कि आशीश्वर महादेव टेम्पल से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, जिसे रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली भी कहा जाता है। तो चलिए इस स्थान में अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे स्थान को, यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। इस स्थान पर आपको काफी सारे कदम के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं और इस स्थान की लीला के बारे में आप यहाँ पर लगे इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो कृष्ण बलराम कुंड के, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कदम के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौचारण के लिए आया करते थे और वो इसी कुंड में अपनी गायों को स्नान कराते थे। जब उनकी गायें यहाँ से घूमते हुए ज़्यादा दूर निकल जाती थी, तो भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी बांसुरी की धुन से अपनी गायों को बुला लिया करते थे। इसलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है और इस कुंड को कहा जाता है कृष्ण बलराम कुंड, क्योंकि टेर का मतलब होता है पुकारना, और भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी गायों को पुकारा करते थे, इसलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है। तो ये थे यहाँ के दर्शन और जानकारी। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अन्य और स्थानों के। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है पावन सरोवर, जो कि नंद भवन से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो चलिए आपको पावन सरोवर के जल का आचमन कराता हूँ, यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो अभी आप इस पूरे पावन सरोवर के दर्शन कर सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी छतरियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। और जब भी आप यहाँ पर इस सरोवर को देखने के लिए आओ तो आपको इस प्रकार से काफ़ी सारी मछलियाँ देखने के लिए मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस सरोवर में कितनी सारी मछलियाँ देखने के लिए मिल रही हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर और बड़ी मछलियाँ हैं ये। कहा जाता है कि इस स्थान पर नंद बाबा स्नान करने के लिए आया करते थे और इस स्थान पर ही माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बचपन में नहलाया करती थी। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके सखाओं की जल क्रीड़ा स्थली भी मानी जाती है। तो यह थे इस सरोवर के दर्शन और यहाँ की जानकारी। तो चलिए आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराता हूँ। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है मोती कुंड, जो कि पावन सरोवर से 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही है। कहा जाता है कि इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने मोतियों के पेड़ लगाए थे। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ, यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। अभी आप दर्शन कर सकते हो पूरे मोती कुंड के, और यहीं से ही आपको सामने दर्शन हो जाते हैं नंद भवन के। तो मोती कुंड के बिल्कुल साइड में ही है मोती बिहार जी का मंदिर। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ मोती बिहार जी के मंदिर के। तो अभी हमने मोती बिहार जी के मंदिर में प्रवेश कर लिया है और बिल्कुल सामने ही है मोती बिहार जी का मंदिर। तो अभी हम मोती बिहार जी के मंदिर के प्रांगण के दर्शन कर सकते हो। तो यही है मोती बिहार जी के मंदिर का प्रांगण। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने ही मोती बिहार जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो आप दर्शन कर सकते हो मोती बिहार जी के मंदिर के। बिहारी भगवान की जय। 5 साल गोकुल में रहे, 6.5 साल नंदगाम में रहे। जब भगवान यहाँ आए तो नंद बाबा ने कही, बानी तू हमने सब तीर्थ करा दे। तो भगवान ने कही तुम 55 वर्ष के आदमी, 90-95 वर्ष के आदमी, तुम कहाँ टोलेंगे, मैं सब तीर्थ यहाँ बुला दूंगा। तो अब अक्रिया आ रही है ना, पावन सरोवर सब तीर्थ आते हैं। तो राधा कृष्ण यहाँ बेला भये, राधा ने कही माँ की लीला मारे गई, अब यहाँ का होगा कि ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा छुड़ा देंगे, हम गोवर्धन महाराज की पूजा कराएंगे, इंद्र रसाएगा, पानी बरसाएगा, हम पर्वत उठा देंगे, लीला प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जब 7 दिन 7 रात इंद्र पानी बरसा के भगवान पे माफ़ी मांग के अपने घर चले गए, तो ब्रजवासी अपने अपने घर बस गए। तो राधा रानी बरसाने में मिचल गई। राधा रानी ने कही, माँ मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ कि 5 वर्ष के ने इतना भारी पर्वत कैसे उठा दिया, वो भी 7 दिन 7 रात। तो दोनों माँ बेटी यहाँ आई, सबकी बातचीत वहीं। जब राधा वापस जाने लगी तो यशोदा मैया ने उसकी गोद भर दी। तो वो ले जाके राजा की सभा बैठी, ऐसे तुम बैठे माँ गोद उसके लगी। तो राजा ने कही ये तो हमारी लड़की मांग रहे, गोद भर दे। तो सभा वाले ने क्या कहा कि तू राजा है, वो ग्वारिया है, एक ग्वारिया राजा की लड़की मांग रहे हो। दूसरी बात, तेरी लड़की सुंदर है, वो काला कलू भगवान सामने थे। बान की कोई नहीं, बान की भाई भगवान का जेल में, कृष्ण का जेल में जन्म हुआ,
और सब पहरेदार सो गए और जमुना भाटों की बहुत चढ़ी होती है। जमुना ने गेल दी और गोकुल पहुंच गए। और राधा रानी भी मुझे रावल गांव में पानी में खेलती मिली थी। ये दोनों भगवान है, इनका ही संबंध ठीक है। फिर भी उनने क्या कहा समाज वालों ने कि तेरा भगवान है पैसा, राजा क्या करेगा तो सगाई तो पैसा देना पड़ेगा। ग्वालिया लड़की मांग रहे हो कछु दे दे। बाम की ऐसी बात नहीं है। मेरे पास में 2 कीमती हार हैं जिनमें हीरा जवाहरात जड़े हुए मोती में। तो मान की 2 माला भेज दूंगा, 4 मालाएं मेरे कृष्ण बलराम पहन के आ जाएंगे। किसको ये खबर नहीं। तो 2 माला आई थी राधा रानी की सगाई में। आज भी ऐसा यहाँ लड़की की लगन लिखी जाती है, उसको भूत दक्षिणा कहते हैं। देहात में 10, 20, 50, 100 रुपया देते हैं नाग ब्राह्मण को। और यहाँ लगन चढ़ती है, बेटा 12 नौछावर का दूना देता है। आज भी सबरा रिवाज है। तो 2 हार आए, हार मोती थे नहीं। नंद बाबा ने कही जसोदा इन नहीं रख ले, इन नहीं वापस कर देंगे, ब्याह करेगा तो कर देगा, हार तो है नहीं। तो माँ ने सुन ली। बा को नाम क्या है असली? नाम असली उसका है ब्रज में माखन चोर। माखन चोर कहते हैं सब। तो माँ ने वो सुनी बात और रात को चुराई कर जो घेरा है यहाँ फंकेट दिए। गैया ने दूध ले गो सवेरे वह जसोदा हार नाऊ ब्राह्मण विदा करें। अब हारों हैं तो पामे। ये कुंड खोद दिया, इसको कुंड कैसे खोदते हैं खेती करते। गए पूछवे, दूर से ही पूछो मैया बाबा कैसे आए? मैं तेरे पास आए, मैं ओढ़ना तो आमतना है। बान के आज हरण ने तो कहा आयो, हरण की पूछवे आए। कृष्ण ने कही कि अब तानी गोपी चोरी लगाती, गोकुल छोड़ दिया। आज माँ बाप चोरी लगा रहे, नंदगाम छोड़ देंगे, भर दियो पकड़वायो। जसोदा ने कही बेटा बता दे तुम ब्याह जाएगो। मैं ब्याह तैयार कहाँ है, बस की ब्याह तो मैं अपने आप कर लूँगा। बहन ने कही हम 95 वर्ष के आदमी है और तू 5 वर्ष को छोड़ा, कैसे ब्याह कर ले? बहन तुम पे 2 हार हैं मिलाने को, 2 के 4 कर देंगे। बानी मोती हम पे 1 नहीं है, मोती की बातें ही मत करे। और बानी मैं 2 गाड़ी भेजूंगा तो ब्याह होगा कि ना? तो गोपी ग्वाल जो हथकाए संग में बड़े हंसे, पर गोपी इनके साथ थी। ललिता ने कही बाबा जो 7 दिना पर्वत उठा सकता है वो 2 गाड़ी भी भेज सकता है। तुम 2 गाड़ी ले चलो या जगह बता दे, कोई इतने जंगल में कहाँ भेजें। बहन ने बीन के नहीं खेती होती है, मोती की खेती नहीं होती। हम बीन के और बाला बना के तुम्हें दे देंगे, तुम ले जाना। तो 2 गाड़ी लेके यहाँ ही आए थे। तो भगवान की मौज इधर देखे, मोती इधर देखें, 2 गाड़ी भेज दी। भगवान तो थे ही। जब 2 गाड़ी वहाँ भेजी तो वो समाज वाले बैठे का बिन्ने ग्वालिया घन सगाई मत करे। बाने राजा ने कही जे कैसो ग्वालिया भाई हमारे जोरी ऐसी कीमती माला 4 थी, 2 इनको भेज दें, 2 हमने रख ली। और इन गाड़ियों में 1,00,000 2 लाख कितनी मालाएं तो हमने मेरी इज्जत कम करा दी। आज बिन माला ने दे तो बाबा है जाती। अब मैंने 2 माला भेजी, 2 गाड़ी आई, वो 4 गाड़ी देने चाहिए। मैं 2 माला हो रहे हैं ऐसी, एक में पटी। 2 ऐसी माला मुझ पर रहेंगी ना। तो सुर तुम बैठने वाले तो माँ राधा ललिता ठाड़ी। तो राधा बड़ी रुष्ट भई। ललिता ने कही तू रुष्ट का कि भाई बाप के जोड़ी तो इतनी माला ना है, या के हमारा अगली बैकली दे रहे हो। अरे तुम कहते माखन चोर है, चीर चोर है, फलान चोर है, तो बहुत बड़ा चोर है। किसी राजधानी में चोरी करी है? जब मेरा बाप राजा है, जब राजा के जोड़ी इतनी माला ना थी, ग्वालिया के जोड़ी यहाँ तक कहाँ आई? इन लोग किसी बड़ी राजधानी में चोरी करी है। मैं इसके संग शादी नहीं करवाई, शादी करे चाहे मत करे, इससे कोई लेना देना नहीं। तू कहती मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ, और वो कहते तो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ, हम तो दोनों एक हैं। 2 शरीर धर के लीला कर रहे। तो माँ ने दिखा दी भगवान ने मोती भरे ठाले, और तू ही राधा है, तू ही कृष्ण है। तो यार बरसाने में कछु मेहमान देखा नहीं, हम तुझे नहीं मानेंगे, ऐसी तू ऐसे ही हम। तो राधा रानी ने बरसाने में रतन कुंड पैदा किया। मारा बाप ने कही कितनी गाड़ी? 2 4 बान की 2 बान की 4 गाड़ी भेज। तो 4 गाड़ी रतन आए। तो माँ रतन कुंड कहते हैं, इसको मोती कुंड कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पे, जो कि है वृंदा कुंड। तो चलिए अभी मैं आपको वृंदा कुंड के दर्शन कराता हूँ और वृंदा कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। अभी हमने वृंदा कुंड में प्रवेश कर लिया है। तो अभी आप भी वृंदा कुंड के जल का आचमन मानसिक रूप से कर सकते हो। वृंदा कुंड के बिल्कुल साइड में यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि पार्क में काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पार्क में हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन सभी पर भगवान श्री राधा और कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर
लोगों के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है। यहाँ पर काफ़ी सीट्स बनाई गई हैं जिससे कि जितने भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पे आराम से बैठ सकें। अभी आप देख सकते हो कि इस बगीचे को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है और जितने भी पेड़ पौधे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे उन सभी पर भगवान श्री राधा और कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी आप पूरे वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हो और वृंदा कुंड के बिल्कुल सामने ही आपको वृंदा देवी के मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि अभी शाम का समय हो रखा है तो अभी मंदिर में आरती चल रही है, देख सकते हो आप। तो वृंदा कुंड को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे एक अच्छा पार्क बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सभी पेड़ पौधों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको वृंदा देवी के दर्शन कराता हूँ और वृंदावन का नाम भी वृंदा देवी के नाम पर पड़ा है। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो वृंदा देवी के मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बिल्कुल सामने ही आपको वृंदा देवी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और वृंदा कुंड के बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन हो जाते हैं गुप्त कुंड के। तो चलिए मैं अभी आपको गुप्त कुंड के दर्शन कराता हूँ। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो, यही है पूरा गुप्त कुंड। एक छोटा सा कुंड है, वृंदा कुंड काफ़ी बड़ा है और देख सकते हो फिलहाल कुंड थोड़ा सा गंदा हो रखा है। कुंड में सभी दोस्तों को राधे राधे। नंदगांव यात्रा की इस वीडियो में मैंने आपको नंदगांव के लगभग सभी स्थानों के दर्शन कराए और उनके बारे में बताया। और जब मैं वृंदा कुंड, जो कि हमारी नंदगांव यात्रा की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट था, वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे अपने घर वापस आना पड़ा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने नंदगांव के लगभग सभी स्थानों को कवर किया है और उनको अच्छे से बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।